सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये चतुर्थपाठः इति शिशुलालनं पठितवत्यः। शिशुलालन पाठ हमने पढ़ लिया है। आज हम चौथे पाठ का प्रश्नोत्तर को देखेंगे, अभ्यास को देखेंगे। तो वस्तु प्रथम प्रश्न है इसका। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला क्वेश्चन है तो ध्यान से देखेंगे। पहला क इसमें है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशम् आसीत्। जब राम ने लव और कुश को अपने गले लगाकर स्पर्श किया उनका, तो वह स्पर्श किस प्रकार का था। कीदृशम अर्थात किस प्रकार का वह स्पर्श था। हम जब भी क्वेश्चन आंसर को करते हैं तो जब हम पाठ पढ़ते हैं उसमें आपको हिंदी अनुवाद बताया जाता है, पाठ को समझाया जाता है। तो ध्यान रहे उस टाइम आप पाठ को समझे, अच्छी तरह वीडियो को सुने और ध्यान लगा के सुने, ताकि हम जो हमारे प्रश्न उत्तर में शब्द आते हैं हम उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, क्योंकि जो हम पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं, उसी में से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्वेश्चन को भी हिंदी में एक बार अनुवाद कर लें। तो रामाय लव कुशयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। तो रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्, मतलब दिल को छूने वाला था, है ना। जब उन्होंने राम ने लव और कुश को अपने गले में लगाया, गले लगा करके स्पर्श किया, तो वो स्पर्श उन्हें ऐसा लगा कि मेरे मतलब दिल को छूने वाला, हृदयग्राही अर्थात हृदय को छूने वाला वह स्पर्श था। ख है रामः लवकुशो कुत्र उपवेश पितुम कथयति। ठीक है, राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। पितुम जो पिताई हैं राम लवकुश के, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है उनको लवकुश को बैठाने के लिए, राम कहाँ बैठाने के लिए उन्हें कहते हैं, जब वो सिंहासन पे बैठने के लिए मना कर देते हैं। तो हमारा उत्तर है रामः लवकुशो अंके उपवेशयितुं कथयति, अर्थात अपने गोद में बैठने के लिए कहते हैं। अगला अंके का अर्थ हुआ था गोद। ठीक है, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव छोटे रूप के कारण हिमकर मतलब हिमकर चंद्रमा कहाँ विराजते हैं। तो बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजः, माथे पे या मतलब जूड़ा जो माथा है वहाँ पे छोटे होने के कारण, बाल भाव होने के कारण वह शिव के मस्तिष्क पर विराजते हैं। ये मैंने बताया था आपको, पाठ में आया था। फिर है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता क। कुश और लव का वंश के कर्ता कौन है। तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्त्र अदिति, अर्थात सहस्त्र अर्थात अदिति का अर्थ हुआ सूर्य। ठीक है, तो कौन है लव और कुश के वंश के कर्ता कौन है, सूर्य हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु आसीत्। किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे। तो उपनयन उपदेशेन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु आसीत्। उपनयन संस्कार, उपनयन उपदेश के कारण, उससे संबंध के कारण वाल्मीकि कुश और लव के क्या थे, गुरु थे। चौ क्वेश्चन पूछा है कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, अर्थात कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से आह्वान अर्थात पुकारते हैं। तो यहाँ हमें इस पाठ में वधु नाम से कहा गया है, तो हम वधु ही लिखेंगे। वैसे तो जो वाल्मीकि थे वो सीता को बेटी के नाम से पुकारते थे, तो इस पाठ में वधु का वर्णन हुआ है, तो हम लिखेंगे कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना आह्वयति। वधु के नाम से उन्हें पुकारते थे। ठीक हो गए, ये थे हमारे एक पदे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरण अनुसारम निर्देशयत। किताब सबके पास होगी, तो किताब खोल के ही वीडियो सुने और देखें। राजन यथा अर्थात जैसे आपको समझाया है, राजन अलम अति दक्षिणयेन
तो जो अलम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? आपको जब व्याकरण पढ़ाया गया नवम कक्षा में भी, वहां मैंने आपको उपपद विभक्तियां पढ़ाई। अलम का अर्थ होता है बस, रहने दो, है ना। तो उसमें जो अलम शब्द है बस, उसमें मैंने कहा था अलम शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे दिया गया है तृतीया विभक्ति अलम योगे तत्कारणम। उसका कारण क्या है तृतीय विभक्ति का? अलम के योग में कैसे तृतीय विभक्ति होती है? तो इसलिए यहाँ पे अलम शब्द, राजन अलम शब्द प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि अलम शब्द में क्या होती है? हमारी तृतीय विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। तो हम क्या लिखेंगे? तत्कारणम। उसका कारण क्या है? अलम योगे। क, अब हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। क में दिया है रामः लवकुशः आसनार्धम उपवेशयति। राम लवकुश को अपने आसन पर बैठाते हैं। तो आसनार्धम में कौन सी विभक्ति है? जैसे बालकम है ना, पुष्पम, ठीक है। पुस्तकम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। तो क्या लिखेंगे? द्वितीय विभक्ति। और किसके योग में है? आसन के योग, बैठने के योग में है। तो बैठने के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। फिर है धिक माम एव भूतम, ठीक है। अब माम के योग में देखना है हमने कौन सी विभक्ति होती है? माम अर्थात मुझे। तो माम में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। धिक के योग में धिक्कार है, ठीक है। धिक्कार, जो धिक शब्द आता है, धिक्कार है मुझे, उस योग में भी कौन सी विभक्ति होती? उसके कारण माम शब्द में क्या हुई है? अभी धिक के कारण माम शब्द में कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीय विभक्ति हुई है। फिर है अंक व्यवहरति अध्याचारस्त्याम सिंहासनम। इसमें भी जो सिंहासन शब्द है उसमें भी कौन सी विभक्ति है? जैसे आसनार्धम में था वैसे ही सिंहासन में भी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अधि उपसर्ग पूर्वक, ठीक है, पूर्वक आस धातु आश्यार्दश्यताम अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग में यहाँ पे सिंहासन में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। फिर है अलम अति विस्तरण। तो अलम अति विस्तरण हमने देखना है। अति विस्तरण लग रहा है ना हमें, जैसे बालकेन, पुष्पेण, फलेन, पुस्तकेन। तो कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीय विभक्ति। और अलम के योग में भी तृतीय विभक्ति, इस कारण से यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। फिर है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम में कौन सी विभक्ति है? राम शब्द के रूप सभी को याद होंगे। तो रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। उपसर्ग पूर्वक श्री धातु योगे द्वितीय विभक्ति रामम शब्द, ठीक है। राम शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। अगर हम पीछे के ना भी देखें तो हमें ये ध्यान होना चाहिए, उपपद विभक्ति हमने पढ़ी भी है, तो कहाँ पे कौन सी विभक्ति लगेगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तर। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही उत्तर देना है। जना अभ्यहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? जनाभ्यम तस्य नामधेयम। अब इस पद में कह रहा है कि कर्ता कौन है? तो जना अस्मिन् तस्य नामधेयम इति वाक्ये कर्तृपद कौन? अहम। कर्ता कौन है? मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आया है ना जना अहम तस्य नामधेयम, मेरा नाम, ठीक है। अहम क्या है? यहाँ पे कर्ता पद क्या है? अहम अर्थात मैं, ठीक है। क्या है? कर्ता पद है। सेकंड है किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थम पदम चित्वा लिखत। ये हर्षिता जो पद है इसका विपरीत शब्द, उल्टा जिसे हम कहते हैं विपरीत शब्द बनेगा। क्या बनेगा हर्षिता का विपरीत? देख ले, हर्षिता का जो विपरीत शब्द बनेगा किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था अस्मिन् वाक्ये हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम कुपिता। कुपिता अर्थात गुस्से से, हर्षिता अर्थात खुशी से, है ना। कुपिता मतलब तुम्हारी माता, जब विदूषक ने पूछा कि तुम्हारी माता गुस्से से तुम्हें निर्दय के पुत्र बताती है, तो इस प्रकार से पूछा था ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हर्षिता का अर्थ हुआ हर्ष, उल्लास, और कुपिता अर्थात क्रोध, गुस्सा, ठीक है। फिर है विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवानात्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्त। जो ये भवान शब्द, आप जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए पहले ऊपर पढ़ेंगे। विदूषक उपसृत्य, विदूषक
राम के पास जाते हैं, आज्ञापयतु, आज्ञा देना किसके लिए कहते हैं, आप आज्ञा दो, राम के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा से सीधा क्या आ जाएगा, विदूषका उपसृत्य आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम रामाय प्रयुक्तम, अरे राम के लिए प्रयुक्त हुआ है कि आप मुझे आज्ञा कौन देगा, विदूषक को राम देंगे, तो राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। ग है तस्मात् अंकः व्यवहरतिम् अस्यार्धशतं सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। अब देखिए तस्मात् अंक व्यवहितम अस्या शतम सिंहासनम अत्र क्रियापदम आस्यताम अस्ति। ये जो आस्यताम है, इसका जो क्रियापद है वो बैठना, अर्थात सिंहासन पे बैठाना, क्रिया क्या है, बैठना है। ठीक है, तो इसमें जो क्रियापद होगी वो क्या होगा, आस्यताम, यहीं से लिखेंगे। ठीक है, जैसे निर्देश वैसे उत्तर देना है इसमें। अगला है वेयसस्तु न किंचित अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किं पदम प्रयुक्तम। तो वयसस्तु किंचित अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे वयस्तः प्रयुक्तम, वयस्तः वयसस्तुः प्रयुक्तम। ठीक है, जो आयुष इत्यर्थे किम पद, जो ये आयुष शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आयुष जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वयसस्तु के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो आज हम 10th क्लास इतने ही क्वेश्चन अपनी कॉपी में करते हैं। अगले दिन मैं आपको इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगी, तो आज इनको समझेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।